नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आप सबके बीच लेकर के आया हूं। दिल्ली के दिलों पे राज करने वाले अरविंद केजरीवाल अब ईडी की गिरफ्त में है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी के बीच लेकर के आया हूं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं और सड़क पर संग्राम हो रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। खबर के बारे में आप सभी दर्शकों को विस्तार से बताते हैं। आप सभी को बता दें कि हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक से इनकार के बाद आज देर शाम ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। करीब 2 घंटे की छापेमारी और पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। उधर शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है। अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को ईडी कोर्ट में पेश करके पूछताछ के लिए हिरासत की मांग करेगी। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। आगे आप सभी दर्शकों को बता दें, एससी रजिस्ट्रार के घर जा रहे हैं केजरीवाल के वकील। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के घर जा रहे हैं केजरीवाल के वकील। दिल्ली के मुख्यमंत्री की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के घर जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के वकील रजिस्ट्रार से तत्काल सुनवाई की मांग करेंगे। आगे आप सभी दर्शकों को बता दें कि राखी बिड़ला को भी हिरासत में लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही आप विधायक राखी बिड़ला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर निकल करके दिल्ली से आ रही है। आगे आप सभी दर्शकों को बताएंगे कि केजरीवाल को कल कोर्ट में पेश करेगी ईडी। अरविंद केजरीवाल को यानी कल शुक्रवार को ईडी पीएम एमएलए कोर्ट में पेश करेगी। इस दौरान जांच एजेंसी पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल की हिरासत की मांग करेगी। बता दें कि 2 घंटे की छापेमारी और पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया है। आज रात ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग की जा रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली के मंत्री अतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट किया। हमने ईडी द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हमने आज रात ही सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की है। आगे आप सभी दर्शकों को बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री ही रहेंगे, मतलब अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। यह बातें अतिशी ने कही है। दिल्ली की मंत्री अतिशी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे जेल से ही सरकार चलानी क्यों न पड़े। अतिशी ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने की बात कही है। आप सभी दर्शकों को आगे बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है और ये गिरफ्तारी 2 घंटे के पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक से इनकार के बाद जांच एजेंसी ने गुरुवार की शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पहुंची थी। केजरीवाल के घर पर छापेमारी पर जेडीयू नेता का बयान आया है। जी हां, अरविंद केजरीवाल के आवास पर ईडी की छापेमारी पर जदयू ने बयान दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 9 सम्मन को नजरअंदाज किया है। और आप सबको दर्शकों को बता दें कि आज रात एससी से तत्काल सुनवाई की मांग नहीं करेगी। अभिषेक सिंघवी ने यह बात कही है। उधर अतिशी कह रही है कि तत्काल सुनवाई की मांग की जाएगी, लेकिन वहीं पे अभी आज रात तत्काल सुनवाई की मांग नहीं करेगी, अभिषेक सिंघवी कह रहे हैं। और आप सबको बता दें कि अभिषेक सिंघवी कौन है। प्रवर्तन निदेशालय की दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर छापेमारी के बीच उनके वकील ने बयान दिया है।
वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल आज रात सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा की याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग नहीं करेंगे। आवास से काफी दूर पहले ही बैरिकेडिंग, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को केजरीवाल के आवास तक जाने नहीं दिया जा रहा है। पूरी छावनी में तब्दील हो चुकी है अरविंद केजरीवाल का आवास। आवास से काफी दूर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दिया है। वहीं संख्या में लोग माहौल को देखने के लिए भी आ गए हैं। भारी संख्या में लोग माहौल को देखने के लिए आ गए हैं, जिसमें भारी भीड़ लगी हुई है। आगे आप सभी दर्शकों को बता दें कि गिरफ्तारी के बाद तमाम कमेंटबाजी भी शुरू हो चुकी है। राजनीति गलियारे में भी काफी चर्चा है। कोई पक्ष की बात कर रहा है, कोई विपक्ष की बात कर रहा है। तो इसी दौरान ईडी की छापेमारी पर वीरेंद्र सचदेवा का बयान आया है। आप सभी दर्शकों को बता दें कि ईडी की छापेमारी पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाला किया है, दिल्ली की जनता को लूटा है, दिल्ली लूटने का काम किया है। इसलिए यदि आप जनता को धोखा दिया है, चोरी है या भ्रष्टाचार किया है, तो इसका परिणाम भी आपको ही भोगना पड़ेगा। आपने इसके बयान में शराब नीति बदलने की चोरी और भ्रष्टाचार कहा है। तो और उन्होंने क्या कहा है, आप सभी दर्शकों को हम दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। करदाता निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। रामचरितमानस में महाकवि तुलसीदास ने लिखा है ये कि सभी लोग अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। तो अरविंद केजरीवाल, आपने शराब नीति में घोटाला किया है, आपने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है, आपने दिल्ली की जनता को ठगा है, चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, तो उसका फल भी आपको ही भुगतना है। दिल्ली के मिनिस्टर जो सौरभ भगत, उनका कहना है कि हर घर से केजरीवाल निकलेगा और आप किसी विचार को नष्ट नहीं कर सकते। देखिए, सौरभ भारद्वाज जो भाषा बोल रहे हैं, ये कश्मीर में हम आतंकवादियों के समर्थन में भाषा सुनते थे कि हर घर से केजरीवाल निकलेगा। वहां आता था, वहां आतंकवादियों के लिए। तो वो भाषा दिल्ली का एक मंत्री बोल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका संविधान पे, कानून पे भरोसा नहीं है। ये अराजक तत्वों का टोला है जो दिल्ली की जनता को लूटने आया है, ठगने आया है। किस विचार की बात कर रहे हैं अरविंद के ये सौरभ भारद्वाज कि विचार नहीं मरता? ये विचार है कि आप शराब नीति बदलोगे, करोड़ों रुपए का घोटाला करोगे, करोड़ों रुपए का नुकसान दिल्ली के राजस्व को दोगे, ये आपका विचार है? कि आप अस्पतालों में नकली दवाइयाँ दोगे, ये आपका विचार है? कि आप मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला करोगे, नकली रिपोर्ट बनाओगे, उसके पैसे खाओगे, ये आपका विचार है? आप जल बोर्ड में घोटाला करोगे, नकली बिल बनाओगे, नकली टेंडर करोगे, उससे पैसे लूटोगे, ये आपका विचार है? कौन से विचार की बात कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज? पिछले 8-9 सालों में दिल्ली के विकास को बाधित करने का काम आपने किया, दिल्ली को लूटने का काम आपने किया, और सिर्फ झूठ, प्रोपेगेंडा और चोरी, इस पे आपकी सरकार टिकी हुई है। केजरीवाल का ये भी कहना है कि इलेक्शन आ रहे हैं तो तभी उन पर दबाव बनाया जाएगा, तभी उनको अंदर सितंबर से सम्मन दिए जा रहे थे, सितंबर से। आज हम मार्च में खड़े हैं। जरा सी भी गैरत होती अरविंद केजरीवाल में, पहले सम्मन पे जाके पेश होना चाहिए था। जानबूझकर देर कर रहे थे। और आज जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि आपको कोई हम रिलीफ नहीं दे रहे हैं, जाइए जांच एजेंसी के सामने जाइए, तो फिर किस बात की बहानेबाजी जी? आपने शराब नीति बदलने में चोरी किया, भ्रष्टाचार किया, जवाब आपको देना पड़ेगा। काहू न कोय सुख दद करदाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। रामचरितमानस में महाकवि तुलसीदास ने लिखा है ये कि सभी लोग अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। तो अरविंद केजरीवाल, आपने शराब नीति में घोटाला किया है, आपने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है, आपने दिल्ली की जनता को ठगा है, चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, तो उसका फल भी आपको ही भुगतना है। तो आप सभी दर्शकों ने देखा कि दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष रामायण की 2 चौपाइयों को पढ़ करके उसके अर्थ को बताते हैं, और उन्होंने एक अर्थ में ये कहा कि अपने किए की सजा हर एक व्यक्ति को भोगना पड़ता है। तो यह बातें अरविंद दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष ने कही है। आगे आप सभी दर्शकों को बताते हैं कि आप सभी दर्शकों को आगे बता दें कि करीब 2000 सुरक्षाकर्मी इस समय अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास पहुंच चुके हैं।
छापेमारी के बीच करीब 2000 से अधिक दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान मौके पर मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी यहां पहुंचना शुरू हो गया है। आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा विरोधी नारे लगाना शुरू कर दिया है। सड़क पे संग्राम शुरू हो गई है। तलाशी लेने की इतनी जल्दी क्या थी, यह बातें महापौर ने कही है। आगे आप सभी दर्शकों को बता दें, दिल्ली की महापौर ने कहा कि मामला कोर्ट में चल रहा है। अगली तारीख 22 अप्रैल तय की गई थी। छापेमारी करने, गिरफ्तार करने, तलाशी लेने की इतनी जल्दी क्या थी? जिस तरह से यहां पुलिस तैनात की गई है वह निंदनीय है। फोन जब्त होने से हमारा अरविंद केजरीवाल से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे इरादे जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। यह बातें गिरफ्तारी से पहले कही गई थी। आगे आप सभी को बता दें कि दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रहने को कहा गया। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त कानून व्यवस्था रविंद्र सिंह यादव का कहना है कि ईडी से दिल्ली पुलिस को अलर्ट रहने का कहा गया था। इससे माना जा रहा है कि देर रात उन्हें हिरासत में लेकर ईडी अपने मुख्यालय लेकर चली जाएगी। यह बातें भी गिरफ्तारी से पहले ही कह दी गई थी। दिल्ली पुलिस को अलर्ट कर दी गई थी। ईडी द्वारा यह सूचना पहले ही पहुंचाई जा चुकी थी, यानी छापेमारी से पहले ही यह पूरी षड्यंत्र, पूरी प्लानिंग ईडी के द्वारा कर दी गई थी। आगे आप सभी दर्शकों को बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल का फोन भी जब्त कर लिया गया। जब ईडी पहुंचती है अरविंद केजरीवाल के घर, तो वहां पहुंचते ही सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के मोबाइल को जब्त किया जाता है। मुख्यमंत्री के घर पहुंचे दिल्ली विधानसभा स्पीकर राम निवास गोयल ने कहा कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब तक 600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वे चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की आवाज को दबाना चाहते हैं और उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। उधर मुख्यमंत्री आवास के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आप सभी दर्शकों ने देखा कि किस तरह से लोग अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नारे लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह जो आवाज उठ रही है, यह अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर से उठ रही है, जहां पे RAF तैनात है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF मौजूद है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद है। ठीक है, और इस वक्त की ये बड़ी खबर कि उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश की गई है, यह बातें राघव चड्ढा ने कही है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर ईडी की टीम पहुंचने पर आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बड़ी साजिश रची गई है। केजरीवाल के घर पहुंच रहे हैं आपके नेता। जी हां, गिरफ्तारी के बाद और गिरफ्तारी की भनक मिलते ही तमाम नेता अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन इसी बीच पता चला कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और जब गिरफ्तारी की बात इंडिया गठबंधन को चलती है, तो वहां से राहुल गांधी बोलते हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी का मुंहतोड़ जवाब देगी इंडिया गठबंधन। तो इस वक्त की खबर में बस इतना ही। मिलेंगे कल आप लोगों को खास खबरों के साथ और अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी पे उनके अपडेट पर पल पल की बयान खबर हम लेकर के आते रहेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।